एक रिकमेंडेशन और है जो सब व्यूअर्स के लिए है कि इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, बीच में स्किप मत करना। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, बट इसको प्लीज़ 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 एंड तक देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी और आपको अब पता चल जाएंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। What's up people, this is Yash and welcome back to my YouTube channel। तो कैसे हो आप सब लोग? वैसे ये चीज़ आप मेरे को भी बोल सकते हो कि What's up Yash, welcome back to your YouTube channel। So I guess 1 month हो गया है मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है अपने चैनल पे, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी टू ऑल माई व्यूअर्स, बट आगे से मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूँगा। सो फाइनली जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, तो वो वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, अ वीडियो ऑन मैनुअल मोड। सो गाइस, अगर आप लोग अभी बिगनर हैं, अभी फोटोग्राफी सीख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें। प्रीवियस वीडियोस मेरी एक स्पेसिफिक मोड्स के ऊपर हैं, फोटोग्राफी गाइड 1, 2 एंड 3। सो वो वीडियोस स्पेसिफिकली मोड्स के ऊपर है, लाइक प्रोग्राम मोड हमारे कैमरा में होता है, अपर्चर प्रायोरिटी मोड होता है, शटर प्रायोरिटी मोड होता है। सो उन वीडियोस में आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ ये इन सब के बारे में पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ होती क्या है, अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, आईएसओ क्या होता है। तो मैं यही आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो वीडियोस पहले देखें और उसके बाद फिर हम स्विच करेंगे मैनुअल मोड पे। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं और उनको पता है अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, तो उनके लिए ये वीडियो है मैनुअल मोड के ऊपर, जिसमें हम सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम खुद से मैनुअली अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। सो एक रिकमेंडेशन और है जो सब व्यूअर्स के लिए है कि इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, बीच में स्किप मत करना। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, बट इसको प्लीज़ 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 एंड तक देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी और आपको अब पता चल जाएंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो के लिए मैं अपना कैमरा यूज़ करूँगा कैनन का 200D Mark II। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैनुअल मोड हमारे कैमराज में M से डिनोट होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस स्क्रीन के बारे में। हो सकता है आप लोगों को ये स्क्रीन अभी बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये स्क्रीन क्या है, कैसे, और ख़तरनाक सी स्क्रीन है ये, बट आई एम श्योर एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि इस वीडियो के एंड तक अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको एंड में ये कॉम्प्लेक्स स्क्रीन बहुत सिंपल लगने लगेगी और आप लोग मैनुअल मोड में ईजिली फ़ोटोज़ क्लिक कर पाओगे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आपका इमेज क्वालिटी, सेकंड आपका वाइट बैलेंस, थर्ड आपका एक्सपोजर ट्राइंगल एंड फोर्थ आपका फोकस एंड लाइक फोकसिंग पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम इमेज क्वालिटी से। सो इमेज क्वालिटी में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे कैमरास में 2 टाइप की इमेजेस होती हैं, एक होती है JPEG इमेज और एक होती है रॉ इमेजेस। सो पहले बात करते हैं JPEG की। सो सपोज आपने JPEG में फ़ोटो क्लिक करी है, तो व्हाट द कैमरा विल डू, कैमरा विल ऐड सम कॉम्पोजिशन, सम कॉन्ट्रास्ट बाय इटसेल्फ एंड देन इट विल प्रोवाइड द फाइनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैमरा थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी प्रोसेसिंग करेगा एंड देन वो हमें फाइनल इमेज प्रोवाइड करेगा। ऑन द अदर हैंड ये चीज़ रॉ में बिल्कुल नहीं होती है। रॉ में अगर आप लोग शूट कर रहे हो तो जो भी आपकी सेटिंग्स हैं आपको वैसी ही इमेज आउटपुट में मिलेगी। उसमें आपका कैमरा कोई कॉम्पोजिशन, कोई प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग और प्री प्रोसेसिंग नहीं करेगा। जिस टाइप से आपने अपनी सेटिंग्स लगाई हैं, सेट करी हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका कैमरा फोटोज़ देगा। सो मेजर एडवांटेज रॉ फॉर्मेट का यही है कि जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, यानी कि जब आप एडिटिंग में जाओगे, तो आप बहुत इजीली हर एक चीज़ आप एडिट कर पाओगे, क्योंकि JPEG की तरह उसमें से हमारे कैमरा ने पहले ही प्रीसेट नहीं करा हुआ है कि उसने पहले ही कुछ एडिटिंग करके हमें नहीं दी है। तो JPEG में ये थोड़ा इशू आ जाता है कि हम लोग एडिटिंग कर पाते हैं बट इतना नहीं कर पाते जितना हम एज कम्पेयर टू रॉ इमेजेस। सो दिस इज़ द फर्स्ट टिप कि आप लोग रॉ इमेज फाइल यूज़ करें। अब ये रॉ इमेजेस या फिर इमेज क्वालिटी हमारे कैमरा में कहाँ मिलेंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ।
सो सबसे पहले आप अपने मेन्यू में जाइए, मेन्यू में जाके आप शूटिंग सेटिंग्स में जाओ और फर्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट पेज पे ही इमेज क्वालिटी का। आप इमेज क्वालिटी में जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा दो टाइप की इमेजेस, जैसे कैनन 200D Mark II में दिख रहा है मेरे को रॉ एंड जेपेग इमेजेस। अब यहाँ पे मेरे को दो टाइप की रॉ इमेजेस मिल रही है, एक हो गई रॉ एंड एक हो गई सी रॉ। और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेजोल्यूशन लाइक 6000 × 4000। सेम ही रेजोल्यूशन आपको जेपेग लार्ज इमेज में मिलेगा। लेट मी जस्ट शो यू। ये आपने डैश पे करा तो रॉ डिसेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ नीचे से हम जेपेग इमेजेस सेलेक्ट करेंगे। एल डिनोट्स लाइक जेपेग लार्ज एंड अगर साइड में जाते हैं तो ये कंप्रेस्ड जेपेग लार्ज है। फिर ऐसे ही हम जाएंगे जेपेग मीडियम, एम डिनोट्स फॉर मीडियम, एस डिनोट्स फॉर स्मॉल। सो आप जैसे देख सकते हैं अगर आप जेपेग लार्ज पे जाते हैं तो आपको रेजोल्यूशन मिलता है 6000 × 4000। फिर आप कंप्रेस लार्ज पे जाते हैं तो रेजोल्यूशन सेम रहेगा बट थोड़ा कंप्रेस हो जाएगी, यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आएगा मीडियम। मीडियम में आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है 3984 × 2656 एंड और अगर आपको कंप्रेस्ड मीडियम में जाना है तो थोड़ा रेजोल्यूशन सेम रहेगा बट थोड़ी क्वालिटी और डिग्रेड हो जाएगी। सो बेसिकली जेपेग को अवॉइड करके हम लोग प्रेफर करेंगे रॉ में शूट करने के लिए। सो सेकंड ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, वाइट बैलेंस। So basically white balance is what, like it's a key parameter of what kind of color or color tone you want in your picture. So अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि वाइट बैलेंस का यूज़ कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताता हूँ आपको कि हम लोग वाइट बैलेंस सेट कहाँ से कर सकते हैं, और आपको जब मैं एग्जाम्पल दूंगा इमेजेस के साथ तब आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि वाइट बैलेंस होता क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वाइट बैलेंस हम लोग कहाँ से सेट कर पाते हैं। सो अगेन आप लोग अपने मेन्यू में जाइए, मेन्यू में शूटिंग सेटिंग्स में जाइए और जैसे मेरे कैमरा में फोर्थ पेज पे आपका आएगा वाइट बैलेंस पे। जैसे कि आप यहाँ पे वाइट बैलेंस में देख सकते हो अभी ये AWB पे है। इट्स लाइक ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस हमारा कैमरा डिसाइड करेगा अपने हिसाब से, बट हमको मैनुअल मोड में कैमरा को डिसाइड नहीं करने देना है। हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हमको कैसी फ़ोटोज़ चाहिए या फिर हमको कैसी कलर टोन चाहिए हमारी फ़ोटोज़ में। सो यहाँ पे साइड में जैसे ऑप्शंस हैं डे लाइट एंड यस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि वाइट बैलेंस केल्विन में मेजर होता है, लाइक 5200 केल्विन इसमें दिखा रहा है डे लाइट में। आप साइड में जाते हैं तो आपको शेड दिखेगा, इसमें 7000 केल्विन है एंड क्लाउडी 6000 केल्विन एंड टंगस्टन लाइट is 3200 Kelvin, white fluorescent light is 4000 Kelvin and flash will be around 5400 Kelvin। अब ये केल्विन और इन सब का क्या सिस्टम है ये मैं आपको बताता हूँ इमेजेस के साथ। सो व्हाट आई विल डू इज मैं एक ही सीन की फोटो क्लिक करूँगा ऑन डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ वाइट बैलेंस, लाइक सो आप लोग डिफरेंस देख सकें कि एक ही पिक्चर को अगर हम डिफरेंट वाइट बैलेंस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो क्या हमें डिफरेंस मिलता है। और ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंस है कि हमें कौन सी कलर टोन या फिर हमें कैसे कलर हमारे पिक्चर में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना वाइट बैलेंस सेट करें। तो जैसा कि आपने फोटोज़ में देखा, जो भी फोटोज़ 5000 केल्विन से बिलो है वो ब्लूइश है, लाइक कूलर टोन है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग टंगस्टन या वाइट फ्लोरेसेंट लाइट की वाइट बैलेंस लाइक सेटिंग्स यूज़ करें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को आज तक इसका यूज़ नहीं पड़ा है। मे बी आगे पड़ सकता है इस वाइट बैलेंस को यूज़ करने में, बट टिल नाउ मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। सो आगे चलते हैं डे लाइट एंड फ्लैश के ऊपर, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 5200 एंड 5800 के अराउंड।
So basically these are the two settings which are very close to what we see in real life. So जो हम देख रहे हैं अपनी आईज से, आपको वैसे ही कॉन्ट्रास्ट में आपको आपकी इमेजेस मिलेंगी. सो ये मोड मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये मोड आप लोग यूज़ करें अगर आपको बिल्कुल एकदम नेचुरल कलर चाहिए आपकी फ़ोटोज़ में. अब नेक्स्ट चलते हैं हम आपका शेड एंड क्लाउडी पे. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, शेड इज़ अराउंड 6000 केल्विन एंड क्लाउडी इज़ अराउंड 7000 केल्विन. सो जैसे जैसे आप 6000 से ऊपर चलते रहते हो तो आपको आपकी पिक्चर्स में येलो टोन मिलेगी, लाइक जैसे हम कहते हैं वार्मर टोन. सो आपने फोटो सैम्पल्स में भी देखा होगा, जो फोटोज़ मैंने शेड एंड क्लाउडी में क्लिक करी है वो थोड़ी येलो हैं देखने में. सो बेसिकली इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन अ पर्सनल प्रेफरेंस कि आप लोग कैसी टोन चाहते हो अपने इमेजेस में, कैसा आप कलर चाहते हो अपनी इमेजेस में. तो दिस नो वन कैन टेल यू कि आप लोग ये वाला मोड यूज़ करो या फिर क्लाउडी यूज़ करो, शेड यूज़ करो, डे लाइट यूज़ करो. तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू. बट ऑलवेज ट्राई टू यूज़ मैनुअली डे लाइट, क्लाउडी और शेड rather than going on auto mode, like rather than selecting the AWD. तो अब बात करते हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फोटोग्राफी, द एक्सपोजर ट्राइंगल. सो बेसिकली इसमें 3 चीज़ होती है, शटर स्पीड, आपका अपर्चर एंड ऑल्सो द ISO. अब शटर स्पीड, अपर्चर एंड ISO के लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा. बट स्टिल दिस इज टोटली ऑन अ मैनुअल मोड. मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. सो बेसिकली शटर स्पीड क्या होती है? शटर स्पीड लाइक इट्स अ टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ योर शटर ऑफ अ कैमरा. शटर स्पीड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? सपोज ज़्यादा शटर स्पीड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं या स्लो शटर स्पीड कहाँ यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली मोर शटर स्पीड is used to like capture the fast movements. So like अगर आपको वाटरफॉल की फ़ोटो क्लिक करनी है और आपको स्टिल इमेज चाहिए एकदम, तो आप शटर स्पीड को ज़्यादा रखोगे, अराउंड 250 टू वट एवर लाइक यू वॉन्ट, लाइक 1000 वट एवर कैमरा यू सपोर्ट. बट इसका डिसएडवांटेज ये है, जैसे जैसे आप शटर स्पीड ज़्यादा बढ़ाते रहोगे, लाइक 1/1000, 1/2000, 1/4000, तो वैसे ही आपका अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग इनटू योर कैमरा विल डिक्रीज, क्योंकि आपका शटर बहुत जल्दी बंद होगा तो उस लाइट को बहुत कम टाइम मिलेगा आपके कैमरा में एंटर होने के लिए. सो इस चीज़ का हम इशू कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? इस चीज़ का हम रिजॉल्व कर सकते हैं ISO इंक्रीज करके. मोर शटर स्पीड बेसिकली आपका स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में या फिर कैप्चरिंग फास्ट मूवमेंट में यूज़ होता है. तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े फ़ोटो सैम्पल्स दे देता हूँ शटर स्पीड के बारे में, और अगर आपको और जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन अपर्चर मोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपर्चर डज नॉट डिपेंड ऑन अ कैमरा, इट डिपेंड्स ऑन अ लेंस. आपको डिफरेंट लेंस डिफरेंट अपर्चर की मिलेंगी. सो व्हाट इज़ अपर्चर? अपर्चर इज़ अ लाइक ओपनिंग ऑफ अ लेंस, कि आप कितना ओपन है आपका वाइड लेंस है, कितना वाइड अपर्चर है, उस जिसके थ्रू लाइट आपकी एंटर हो रही है. सो बेसिकली जितना कम आपका अपर्चर नंबर होगा उतनी ज़्यादा लाइट आपके कैमरा में एंटर होगी और आपको उतना ही ज़्यादा ब्लर मिलेगा, बैकग्राउंड ब्लर एंड शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड. ओके, सो ये हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल में कैसे हेल्प करता है या फिर कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आपका अपर्चर होगा उतनी कम आपकी लेंस की ओपनिंग होगी एंड अगेन उतना ही कम आपका लाइट आपके कैमरा में एंटर हो पाएगी. सो इन दिस वे इट विल प्ले अ गुड रोल in the exposure triangle. And the last thing in the exposure triangle is ISO. ISO is nothing like, it's basically a sensitivity of a sensor. So अगर आप low light photography कर रहे हो तो आपको अपना ISO increase करना होगा to get more light in your pictures. But ISO ज़्यादा बढ़ाने में हमारे फोटोज़ में डिसएडवांटेज ये आता है कि जितना ज़्यादा आप ISO इंक्रीज करोगे उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं आपकी फ़ोटोज़ में ग्रेन्स आने के, लाइक नॉइस आने के लिए. लेट मी जस्ट शो यू सम एग्जांपल ऑफ सेम इमेज क्लिक्ड ऑन लोअर ISO एंड क्लिक्ड ऑन हायर ISO.
सो दैट्स ऑल फॉर द एक्सपोजर ट्राइंगल। यही 3 चीज़ होती हैं आपके एक्सपोजर ट्राइंगल में, जो आपको लाइट बैलेंस और आपकी क्लैरिटी, आपकी शार्पनेस फोटोज में डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो द बैकग्राउंड ब्लर। ओके, सो एक्सपोजर ट्राइंगल की बिल्कुल एग्जैक्ट सेटिंग या फिर हम लोग कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, शटर स्पीड, अपर्चर या ISO का, जो हम यूज़ कर सकें, तो उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो इसकी ट्रिक ये है कि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। आप लोगों को कैसी इमेज चाहिए, आपको एकदम शार्प इमेज चाहिए, आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी है, या फिर जैसे अगर वाटरफॉल की आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तो आपको एकदम शार्प उसकी ड्रॉपलेट्स भी चाहिए, या फिर आपको सिल्की मूवमेंट ऑफ वाटर फ्लो चाहिए। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आप लोग अपनी इमेज कैसे चाहते हैं, और ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएगा। एक ट्रिक यही हो सकती है इसकी कि आप अपना कैमरा उठाओ, आप लोग अपनी डिफरेंट लाइट सिचुएशंस में जाओ, लाइक आप बाहर जाओ, क्लिक करो। वैसे अभी बाहर मत जाना है क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, बट हाँ आफ्टर दैट, या फिर आप लोग घर में भी लाइट्स लगा के, जैसे मैं अभी एक टेबल लैंप यूज़ कर रहा हूँ, तो टेबल लैंप से भी आप लोग अलग अलग लाइट कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं शटर स्पीड ज़्यादा करूँगा या फिर ISO ज़्यादा करूँगा तो मेरे को क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज मेरे को अपनी पिक्चर में मिल रहा है। और लास्ट थिंग हम बात करते हैं अब फोकस एंड फोकसिंग पॉइंट पे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको फोकसिंग पॉइंट मिलेंगे। जैसे मेरे कैनन में अभी यहाँ पे 9 फोकसिंग पॉइंट है, ऑटो फोकस पॉइंट। सो आप लोग नेविगेशन बटन से आप अपनी फोकसिंग सेट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो let me just tell you about what are the focusing point, like the area you want a focus on, simple. So generally जो center आपका center focusing point है, that is the powerful focusing point, like सबसे easily सबसे fast वहीं पे focus होता है। अगर हम सारे focusing point activate कर देते हैं तो हमारा कैमरा चूज करता है कि किस पार्ट पे फोकस करना है, बट मैनुअल मोड में हमें ये नहीं चाहिए। हमको हमारा सीन पता है कि अगर आप पोर्ट्रेट यूज़ कर रहे हो, आपको पर्सन की, आपको सब्जेक्ट की आई पे फोकस करना है, तो आप सिर्फ वही एरिया आप फोकस करो, या तो आप सेंटर फोकस पॉइंट करो, या फिर अगर आप लेफ्ट में है तो आप लेफ्ट वाला कोई फोकस पॉइंट यूज़ करो, जिससे आपको स्पेसिफिकली उसी पॉइंट पे फोकस हो। तो इसमें हम खुद सेलेक्ट करेंगे कि किस एरिया पे हमको अपना फोकस चाहिए। तो उसके लिए हम ये सारे फोकस पॉइंट एक्टिवेट नहीं करेंगे। जो एरिया हमें फोकस में चाहिए, हम सिर्फ उस एरिया को हम फोकस करेंगे। सो दिस इज़ द टिप कि आप कभी भी सारे फोकस पॉइंट एक्टिवेट मत करो। जिस एरिया में आपको फोकस चाहिए, आप उसी एरिया का फोकस पॉइंट एक्टिवेट करो। अब यही फोकसिंग के साइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे अभी 1 शॉट लिखा हुआ है, 1 शॉट। अब फोकसिंग में ही एक और चीज़ आती है, जैसे अगर आप फोकस पॉइंट के साइड में देखोगे, यहाँ पे अभी मेरे कैमरा में 1 शॉट लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 1 शॉट, AI फोकस एंड AI सर्वो। दीज आर द 3 एस्पेक्ट ऑफ फोकसिंग। लाइक अगर हम 1 शॉट पे यूज़ कर रहे हैं तो इट्स अ सिंपल कैमरा, लाइक हमने फोकस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है अपना, एंड हमको सिर्फ एक शॉट चाहिए, स्टिल शॉट। लाइक कोई मॉन्यूमेंट है या फिर कोई पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो जो सब्जेक्ट या पर्सन स्टिल खड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग 1 शॉट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कोई मूविंग सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे AI सर्वो। मूविंग सब्जेक्ट में आपका कैमरा कंटिन्यूसली फोकस करेगा, वो एक ही फोकस पॉइंट पे स्टिक नहीं होगा। जैसे अगर आप मूविंग कार की फ़ोटो अगर क्लिक करना चाहते हो तो वो कंटिन्यूसली फोकस करेगा उस कार पे, और जब आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपको वो इमेज एक शार्प फोकस में दिखेगी। यहाँ पे आप लोग 1 शॉट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 1 शॉट यूज़ करेंगे तो पर्टिकुलरली एक जगह पे हमारा कैमरा फोकस करेगा, बट हमारा सब्जेक्ट मूविंग है तो हमारा वो सब्जेक्ट फोकस आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, दैट्स वाई वी यूज AI सर्वो हेयर। ओके,
अब बात करते हैं AI फोकस की। सो AI फोकस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ वन शॉट एंड AI सर्वो। सो इसमें क्या होता है, लाइक अगर आपने ये मोड सिलेक्ट करा है तो व्हेन यू आर क्लिकिंग द पिक्चर, व्हेन यू हैव प्रेस द बटन, सो अगर ऑब्जेक्ट आपका स्टिल है, एक जगह पे है, तो ये एज अ वन शॉट एक्ट करेगा। बट अगर वही ऑब्जेक्ट लाइक अ पर्सन, यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्सन, और वो एकदम से सडनली मूव करने लगता है, तो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इनटू AI सर्वो। लाइक वो शिफ्ट कर देगा फोकस ऑन AI सर्वो ऑन दैट मूविंग पर्सन, और आप तब भी अगर आप क्लिक करोगे फोटो तो वो पर्सन फोकस में रहेगा। आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे दैट दिस इज द बेस्ट मोड वी शुड यूज इन आवर कैमरा, बट दिस मोड इज लास्टली सजेस्टेड लाइक इन अ फोटोग्राफी, क्योंकि हमारे कैमरास लाइक अगर आपके पास बिगनर कैमरा है या फिर इंटरमीडिएट कैमरा है, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ये चीज़ इतना स्मूथली वर्क नहीं करती है। लाइक अगर आप किसी बर्ड की फ़ोटो क्लिक कर रहे हो एंड इट स्टार्ट्स फ्लाइंग सडनली, तो इतना जल्दी हमारा कैमरा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि हमारा सब्जेक्ट अब मूवमेंट में है, तो वहाँ पे आप अपना शॉट मिस कर जाते हो, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो अगेन दिस इज़ ऑन अ पर्सनल प्रेफरेंस। आपको आपके सीन की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, अगर मूवमेंट की फोटोग्राफी कर रहे हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, तो आपको AI सर्वो ही यूज़ करना है। अगर आप स्टिल मॉन्यूमेंट की या फिर पोर्ट्रेट फोटोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको वन शॉट पे जाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोकस एंड फोकसिंग पॉइंट। सो ऑलमोस्ट जो हमने ये स्क्रीन देखी थी वो सारी हमने कवर कर ली है। सो आई गेस आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। सो जल्दी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं इस वीडियो का। फर्स्ट, we have to click our pictures in a raw format. Second is we have to choose the white balance depending on the situation or on our personal preference. So third one is like select the good exposure triangle, the balanced exposure triangle with the shutter speed, aperture and ISO. Fourth one is select the focus point on which you specifically want a focus. Do not select all the focus point, क्योंकि उसमें हमारा कैमरा डिसाइड करेगा कि किस चीज़ को फोकस में रखना है। सो समटाइम्स वो हमारे अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर पाएगा, समटाइम्स वो हमारा सब्जेक्ट मिस भी कर सकता है। सो ऑलवेज चूज वन फोकस पॉइंट। एंड द फिफ्थ, द लास्ट वन इज टू चूज वन शॉट और AI सर्वो टू क्लिक स्टिल और मूवमेंट पिक्चर्स रिस्पेक्टिवली। सो गाइज ये वीडियो को हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। आई होप आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी, क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं, या फिर अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के ऊपर विद लाइव एग्जाम्पल या फिर लाइव फोटो सैम्पल्स आपको वीडियो चाहिए, तो आप वो सब चीज़ मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर पसंद आई हो तो please hit the like button and also subscribe to my channel. So keep liking my video, keep supporting me and thank you so much for the 50 subscriber. I know अभी बहुत कम है, but एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मैटर करता है। So guys, अभी यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा। So stay safe and keep shooting.